स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सबने अच्छे से पढ़ाई करनी है। साथ में आपको आपकी बुक भी अच्छे से लिखनी है। अब जैसे स्कूल के दिन, महात्मा गांधी जी का परिचय मैंने आपको दिया था। स्कूल के दिन महात्मा गांधी जी सबको पता है। महात्मा गांधी जी सबको पता है। अब के जो उनके बचपन के, जैसे वो बचपन में किन आदर्शों का पालन करते थे, किस तरह चलते थे। अब उनमें हाई स्कूल में थे तो जीवन में जैसे कौन कौन से उतार चढ़ाव आए, साथ में वो डिसिप्लिन यानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और ये भी उन्होंने बताया कि जैसे विद्यार्थियों में उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी, और छात्रवृत्ति भी ऐसी मिलती थी कि जैसे उन्होंने ये भी जैसे 40-50 विद्यार्थियों की कक्षाओं में, जैसे सोरठ प्रदेश के जितने विद्यार्थी हो सकते थे, तो जैसे सोरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति मिलती थी। साथ में जैसे प्रति माह 4 और 10 रुपए की छात्रवृत्ति उन्हें मिली हुई थी, पाँचवीं और छठवीं कक्षा में। साथ में वो जैसे कोई भी अपना कार्य बहुत मन लगाकर करते थे। अब वो कहते हैं कि उनका एक ख्याल था कि मुझे भी होशियारी का कोई गर्व, यानी वो कहते हैं कि मुझे भी होशियारी का कोई गर्व नहीं था, या पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य नहीं होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। यानी उनके आचरण पर किसी ने कुछ बोला तो वो उसके लिए सुन नहीं सकते थे, बहुत सजग थे। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई भी आ जाती थी, यानी उनको रोना भी आता था। मेरे हाथ में से कोई भी ऐसा काम न बने जिससे शिक्षक को मुझे डांटना पड़े, वह मेरे लिए असह्य हो जाता था, यानी उन्हें बहुत दुख होता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी। उन्हें जैसे स्कूल के लाइफ में जैसे मार भी खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र भी नहीं था तो भी, यानी मुझे इस बात का दुख है कि मैं दंड का पात्र भी नहीं था तो भी मुझे मार खानी पड़ी थी। अब जैसे महात्मा गांधी जी बता रहे हैं अब उनके विद्यार्थी जीवन में, साथ में वो जैसे कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी न करते हुए भी मुझे मार खानी पड़ी थी। ऐसा एक प्रसंग उन्हें याद आया। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का भी है। एक प्रसंग ऐसा भी है, वो 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एडलर जी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, यानी छात्रों से प्यार करते थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते थे। और साथ में वो क्या करते थे, नियमों का पालन भी छात्रों से करवा कर लेते थे। व्यवस्थित रीति से काम लेते और अच्छी तरह से पढ़ाते थे, यानी वो बच्चों से प्यार भी करते थे और अच्छे से उनसे काम भी करवा कर लेते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। देखो, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कसरत भी होती है, और जैसे आपको खेलने भी मिलता है। अब खेलने भी मिलता है, कसरत भी होती है, इसलिए हमें स्कूल अच्छा भी लगता है, साथ में मस्ती भी करने मिलती है हर किसी को। जैसे आज स्कूल नहीं है तो हमें स्कूल की याद आती है, हम मिस करते हैं। जैसे आप आपके दोस्तों को मिस करते होंगे, टीचर को मिस करते होंगे, वैसे ही टीचर भी आप सबको मिस करती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपको स्कूल की आदत हो गई है, वैसे ही हमें, जैसे आपको पढ़ाते समय आपकी आदत हो जाती है, तो आपको भी स्कूल का लाइफ अच्छा लगता है और हमें भी पढ़ाते समय आपको और स्कूल लाइफ, यानी जैसे
अच्छा लगता है। अब उस समय में जैसे देखो स्कूल लाइफ जैसा ये नहीं है। जैसे स्कूल लाइफ में हम जो मस्तियाँ करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं, एक साथ टिफिन खाते हैं, ये बाद में हमें करने नहीं मिलता। तो स्कूल लाइफ में जो प्रसंग है, अब जैसे कुछ प्रसंग हमें भी यानी जैसे आप बड़े हो जाने के बाद भी आपको याद आएंगे। जैसे हम बड़े हो गए तो हमें भी वो प्रसंग याद आते हैं हमारे स्कूल लाइफ के। तो हर किसी के जीवन में कुल स्कूल लाइफ में जो प्रसंग होते हैं वो इसे याद आते हैं। अब महात्मा गांधी जी यहाँ पे ऐसा प्रसंग बता रहे हैं कि जो दूसरा प्रसंग था, पहली बार उन्हें कुछ न करते हुए भी जैसे डांट खानी पड़ी थी और वो रोए थे। अब दूसरा एक प्रसंग ऐसा है, वो 7वीं कक्षा का है। उस समय दौरा जैसे हेडमास्टर थे, गिमी गिमी सर उनके हेडमास्टर थे, और वे विद्यार्थियों से बहुत प्यार करते थे। साथ में ही उस समय में क्या था कि वो व्यवस्थित रीत्या काम भी करवा के लेते थे बच्चों से, और अच्छे से पढ़ाई भी करवा कर लेते थे। उन्होंने उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य किया था। उन मुझे उसमें यानी जैसे महात्मा गांधी जी, मुझे इनसे अरुचि थी, यानी महात्मा गांधी जी को वो चीज़ें पसंद नहीं थी, यानी क्रिकेट और कसरत ये दोनों बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी। इनके अनिवार्य बनाने से पहले मैं कोई कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। यानी अनिवार्य बनने से पहले, जैसे अनिवार्य ने हर किसी को खेलना ज़रूरी नहीं था, तो महात्मा गांधी जी कभी कसरत या क्रिकेट या फुटबॉल खेलने में नहीं गए। न जाने का मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण हो सकता है। यानी महात्मा गांधी जी का कहना था कि इसके लिए यानी एकमात्र जो मेरा शर्मिला स्वभाव था वही कारणीभूत यानी था। यानी देखो वो भी शर्मीले स्वभाव के थे, और वो कभी उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया खेलने में, खेल कूद में उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं था। क्यों बोलते हैं, वो उनको उसमें अरुचि थी। अब बताते हैं, उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना रहा कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि उनका ये गलत ख्याल था कि उन्हें लगता था कि कसरत के साथ खेलना कोई, यानी कसरत और खेल कूद के साथ जैसे पढ़ाई पर ध्यान दे तो ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं, शिक्षा के साथ ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इनका कसरत से कोई भी संबंध नहीं है। पर आप हर किसी को पता है कि हम अच्छे से खेलेंगे तो हमारा पढ़ाई में भी ध्यान अच्छा लगता है, साथ में हम अच्छा पढ़ सकते हैं, और सामने वाले जैसे आप खेलने के साथ साथ पढ़ाई करो, और पढ़ाई के साथ साथ हम खेलेंगे तो दोनों चीज़ें हो जाती है, साथ में हमारा जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है और बढ़ता है। तो हमें खेलना चाहिए, यानी हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो बाद में मैं समझा कि जैसे विद्या अभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होता है। फिर उन्होंने बाद में उन्हें समझ में आया कि विद्या अभ्यास यानी एक्सरसाइज, विद्या अभ्यास यानी पढ़ाई के साथ व्यायाम, और अर्थात शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा के समान ही, शारीरिक शिक्षा का भी मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम शारीरिक शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, पर उसके साथ हमें मानसिक शिक्षा को भी स्थान देना चाहिए, उसे भी ग्रहण करना चाहिए। देखो खेल कूद करते समय सबको खुशी होती है, किसी किसी को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, सिर्फ खेल कूद अच्छी लगती है। तो किसी किसी को क्या होता है कि सिर्फ खेल कूद पढ़ाई अच्छी लगती है, खेल कूद अच्छी नहीं लगती। पर हमारे लिए दोनों भी चीज़ें ज़रूरी है। और आपका जो विकास है, यानी जैसे आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ आपको खेलना भी है, और खेलने के साथ आपको पढ़ना भी है। पर कब? जब आप सब
अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से उसमें मार्क्स भी मिलेंगे और आपकी प्रगति यानी आपकी उन्नति भी होती है। अब इसके बाद में फिर भी यानी वो कहते हैं फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। वो कहते हैं कि कसरत में न जाने से यानी मैं नहीं गया तो मेरा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। पर ऐसे देखा जाए तो कसरत शरीर के लिए ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी। यानी उन्होंने क्या किताबों में पढ़ा था, वो एक्सरसाइज नहीं करते थे, कसरत नहीं करते थे, पर उन्होंने किताबों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमने के लिए जाना चाहिए। उससे क्या रहता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और ये उन्होंने कहाँ से, कि किताब द्वारा पढ़ा था। और वह रुचि जैसे घूमने जाने की सलाह पड़ी थी और वह मुझे रुचि थी। यानी जैसे गांधी जी कहते हैं कि उन्हें इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था घूमने जाने, यानी खुली हवा में उन्हें खुशी मिलती थी खुली हवा में घूमने जाने पर। महात्मा गांधी जी बता रहे हैं कि इसके कारण हाई स्कूल की उच्च शिक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। यानी जैसे उन्हें उच्च शिक्षा हाई स्कूल की, उस समय में उन्हें कौन सी आदत हो गई थी, यानी खुली हवा में घूमने की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही, यानी जैसे वो हमेशा के लिए उनके साथ बनी रही वो आदत। टहलना भी व्यायाम ही होता है। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत संगठित बना। यानी देखा जाए तो टहलना सवेरे सवेरे या शाम को टहलो, पर वो हमारे लिए अच्छा रहता है, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है और वो एक एक्सरसाइज ही है। इससे क्या हुआ, गांधी जी कहते हैं कि मेरा जो शरीर था अपेक्षाकृत संगठित बना। यानी जैसे वो खेले नहीं पर घूमने जाते थे तो उनका शरीर जो है वो संगठित बना। अब उसके बाद अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की। यानी अरुचि का दूसरा कारण, यानी जैसे उनको कसरत या खेल कूद में इसलिए कसरत या खेल कूद इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो पिताजी की सेवा करने की उनमें तीव्र भावना थी। यानी वो उनके पिताजी की सेवा करना चाहते थे। अब स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी वैसे ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। क्यों? क्योंकि उनके पिता की उन्हें यानी सेवा करने की तीव्र इच्छा थी और छुट्टी होते ही स्कूल से वो घर जाते थे और पिताजी की सेवा में लग जाते थे और सेवा भी वो यानी करते थे। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। जैसे हर एक के लिए कहा गया कि कसरत करना ज़रूरी है, कसरत करनी ही चाहिए। तो क्या हुआ कि जैसे जो वो सेवा कर रहे थे उसमें बाधा पड़ी। तभी क्या किया उन्होंने, मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए कसरत से छुट्टी दी जाए। उन्होंने कहा जैसे पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए। साथ में गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे, क्योंकि उनको बच्चों से जो अनिवार्य है वो सब कुछ वो बच्चों से करवा के लेते थे, तो वो अब बच्चों को छुट्टी क्यों दे। तभी यानी एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था।
शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। उन्हें शाम के 4 बजे उन्हें कसरत के लिए जाना था और शनिवार की जैसे सुबह की स्कूल थी। मेरे पास घड़ी नहीं थी, यानी गांधी जी के पास उस समय में घड़ी नहीं थी। तो घड़ी नहीं थी, बादलों से धोखा खा गया। अब उस समय में देखो कि मौसम को देखकर या समय को देखकर, समय यानी जैसे धूप आई है, धूप कम है, उस समय से उससे अंदाज़ा लगाया जाता था समय का। तो जैसे उनके पास घड़ी नहीं थी और बादलों से धोखा खा गए। वो जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। जब वो पहुंचे तो क्या हुआ कि जैसे सब अपने अपने कसरत करके अपने अपने घर जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया, यानी महात्मा गांधी जी उस समय में उस कसरत की क्लास में नहीं थे, तो गैर हाजिर पाया गया। मुझे कारण पूछा गया तो मैंने सही सही कारण बता दिया। यानी गांधी जी को कारण पूछा गया तो उन्होंने जो कारण है वो सही सही बता दिया और कहा कि जैसे मैं सही सही कारण मैंने बता दिया, उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2, यानी अब जैसे कह रहे मुझ पर 1 या 2 आने की रकम, ठीक रकम का स्मरण, अब उनको उस बात का स्मरण नहीं है कि 1 या 2 आने पर जैसे जुर्माना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया और जो कारण बताया था तो वो गिमी साहब को ठीक नहीं लगा, यानी उन्हें लगा कि ये सही में यानी जैसे झूठ बोल रहा है, जैसे ये छात्र वहाँ सही में मेरे साथ झूठ बोल रहा है। तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैंने सही बताने के बाद भी मुझ पर जुर्माना, यानी कुछ पैसे क्लास में नहीं आए हो इसलिए मुझे भरने पड़े। मुझे बहुत दुख हुआ। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें उस बात का बहुत दुख हुआ, यानी 2 बार ऐसे हुआ था उन्होंने कि सही होने के बाद भी उन्हें उस चीज़ का दंड भुगतना पड़ा था। जब वो दूसरी कक्षा में थे तब, और जब वो हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तब। अब जैसे जुर्माना हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने सही बताने के लिए सही बताना चाहा, पर मैं अब वो बात कहते हैं कि मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अब वो सही कह रहे हैं, वो कैसे सिद्ध करे कि मैं सही बोल रहा हूँ। अब उनका मन, अब जैसे मन उन्होंने क्या किया, मन मौसो, मन अब मन सोच कर रह गए, यानी जैसे उन्होंने मन में सोचा और वो जैसे बताना चाहते थे पर उनके बातों पर कोई भी विश्वास नहीं रख रहा था, इसलिए वो चुप रह गए। रोया। समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए, यानी जो सच बोलते हैं उन्हें असावधानी से कोई भी कार्य नहीं करना है, उन्हें असावधानी से नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय मैं इस तरह की मैंने अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी असावधानी थी। यानी जैसे गांधी जी कहते हैं कि मेरे पढ़ाई के समय में, छात्र जीवन में ये पहली और आखिरी सावधानी मुझे याद है। मुझे धुंधली सी याद है कि मैं आखिर यह जुर्माना, यानी धुंधली सी याद उन्हें आती है कि मैं आखिर ये जुर्माना माफ़ करवा सका था, यानी जैसे उन्हें वो जो जुर्माना हुआ था वो माफ़ करवा पाए थे। अब जैसे गांधी जी के जीवन में जो बात हो रही है उन पर वो जैसे चर्चा कर रहे हैं।
विद्यार्थी जीवन यानी विद्यार्थी यानी जैसे आप स्कूल में जिस तरह जीवन या आप व्यतीत करते हो, तो उसकी हर एक बात आपके दोस्तों से लेकर, आपके पढ़ाई से लेकर, टीचर से लेकर, स्कूल से लेकर, आपके जैसे हर क्षण हम स्कूल में यानी हमें जो हम दोस्तों के साथ या फ्रेंड सर्कल के साथ हम जो दिन जाते हैं हमारे, वो हमें याद आते हैं और इस कारण हमें स्कूल की भी याद बहुत आती है। स्कूल के दिन महात्मा गांधी जी के इस लेसन के माध्यम से हमारे यानी आप सबको और मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए। बहुत अच्छा लेसन है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करते हैं।